चूँकि इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की हुई है तो हम लोग इसके सबसे पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टिमुलस आएगा, किसी माइक्रोब वगैरह आएंगे तो हम लोग माइक्रोब्स को क्या करेंगे, रिकोगनाइज़ करेंगे। उसके बाद रिकोगनिशन के बाद क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, सेल्स रिलीज़ होंगे, मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, जिसको क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, फैगोसाइटोसिस के बाद क्या होगा, मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, मीडिएटर्स करेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और फिर मीडिएटर्स क्या करेंगे, वेसल्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे। अब यहाँ तो रिकोगनिशन हमने पढ़ लिया था, अब हमने वेसल्स के ऊपर अगर जब मीडिएटर्स एक्ट करेंगे तो वेसल्स में दो तरह की चेंजेस आएंगी, एक वेस्कुलर चेंजेस और दूसरी क्या होंगी, सेलुलर चेंजेस होंगी। तो वेस्कुलर चेंजेस में क्या आएगा कि वेसल का परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसका डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो और उसके बाद फिर सेलुलर चेंजेस में क्या आएंगी, अगर ये ब्लड वेसल्स हैं तो इसमें वेस्कुलर चेंजेस तो ये आएंगी कि ये क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसमें लीकेज वगैरह हो जाएगी। ठीक है, ब्लड फ्लो इसका ज़्यादा हो जाएगा। और सेलुलर चेंजेस में क्या आएगी, इसमें कुछ सेल्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग वेस्कुलर चेंजेस को डिस्कस करते हैं। जब मीडिएटर्स वेसल के ऊपर जाके काम करते हैं, ये नॉर्मल वेसल है हमारे पास, जब मीडिएटर्स उसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं तो इसकी शेप कुछ यूँ तरह की हो जाती है, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एक तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो टुवर्ड द वेसल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इसमें क्या होगी, इसका डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, कैलिबर इसका ज़्यादा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगी वेसल। ठीक है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वेसल क्या होगी, डायलेट हो जाएगी। उसमें थर्ड में क्या होगा, इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लीकेज होने लग जाएगी। ठीक है, लीकेज होने लग जाएगी। अब लीकेज किस चीज़ की होगी, फ्लूइड्स की होगी, प्रोटीन्स वगैरह की होगी, और कुछ सेल्स की होगी, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए। अच्छा, अगर लीकेज हो रही है फ्रॉम द वेसल टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा है, अगर इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एक्सुडेट कहेंगे। ठीक है, और अगर लीकेज हो रही है और उसमें प्रोटीन कंटेंट हमारे पास क्या है, कम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसडुएट कहेंगे। ठीक है, अगर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो उसको हम लोग एक्सुडेट कहेंगे। अगर प्रोटीन कंटेंट लीकेज के अंदर कम है और फ्लूइड वगैरह ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसडुएट कहेंगे। ठीक है, और जो वेसल होती है हमारी, ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन कौन करता है, दो फोर्सेस इसको मेंटेन करती हैं। एक तो हमारे पास होती है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है, दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी होती है, कोलाइडल फोर्स होती है। जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो उसको बाहर नहीं जाने देती, और जो कोलाइडल फोर्स होती है वो उसको अंदर रखती है। ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट काम करते हैं। जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बाहर भेजने की इसको कोशिश करती है, और जो कोलाइडल फोर्स होती है इसको अंदर रखने की कोशिश करती है। ठीक है, इसको अंदर रखने की कोशिश करती है, सॉरी ये एरो इस तरफ जाना था। ठीक है, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगी, हाइड्रोस्टैटिक इसको बाहर भेजने की कोशिश करती है, और ये कोलाइडल फोर्स होगी, ठीक है, इसको अंदर रखने की कोशिश करती है। अब अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट क्या हो जाएगा, बाहर मूव करने लग जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो फिर सारा जो ये ब्लड वेसल जो होती है इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो बाहर लीक आउट होने लग जाएगा। ठीक है, लीकेज होने लग जाएगी। और अगर इसमें क्या है, फ्लूइड इसका कंटेंट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन का कंटेंट कम है, सेल का कंटेंट भी क्या है, कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रांसडुएट बोलेंगे। ये पहले मैंने आपको बता दिया है। तो ट्रांसडुएट हम लोग को किस चीज़ के बारे में बताएगा कि प्रोटीन कंटेंट कम है। ट्रांसडुएट किस चीज़ के बारे में बताएगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, एबनॉर्मल है एक, तो दूसरा ये हाइपरटेंशन की वजह से है। ठीक है, तो अब सेलुलर वेस्कुलर चेंजेस की बात करें तो वेस्कुलर चेंजेस में क्या क्या पढ़ी हमने, एक तो इसको क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलिबर चेंज हो जाएगा ब्लड वेसल का। सेकंड क्या होगा, इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी, लीकेज होने लग जाएगा। देन इसमें क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास वेसल है, सबसे पहले इसको अगर इंजरी हुई है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस में वेजो कंस्ट्रिक्शन का होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ताकि इसमें ब्लड फ्लो को कम किया जा सके, ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकले। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, कुछ देर के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। देन मीडिएटर्स की वजह से इसमें क्या हो जाती है, वेजो डायलेशन हो जाती है। ठीक है, मीडिएटर्स की वजह से क्या होगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी। ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ, ठीक है, मीडिएटर्स रिलीज़ हुए,
मीडिएटर्स कौन से रिलीज़ हुए, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन वगैरह, ठीक है, वो रिलीज़ हुए। उसने क्या किया, वेसल के बजाय काम किया, तो फिर क्या होगी, वेजोडाइलेशन हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब वेसल थी, इसमें इंजरी हुई, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन का होगा। ये आप लोग MCQs में आ सकता है कि सबसे पहले फौरी तौर पे क्या एक्शन होगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन मीडिएटर्स के रिलीज़ के होने के नतीजे में वेजो डायलेशन का प्रोसेस होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो क्यों ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो ज़्यादा क्यों होता है, ये हमारे पास वेसल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरी बेड्स पाए जाते हैं। जब कैपिलरी बेड्स ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक तो फ्लो ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो फिर हीटअप हो जाएगी ये जगह, और दूसरी फ्लो ज़्यादा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगी, रेडनेस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू डायलेशन की वजह से जो लीकेज डिवेल्प होगा, अब वो लीकेज ये जो डिवेल्प होगा उसमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स वगैरह निकल जाएंगे। वही बात बार बार जो मैं कर रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फ्लूइड्स वगैरह बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें परमिएबिलिटी भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गई है। ये हमारे पास एंडोथीलियम की लेयर है, इसमें क्या होंगे, ये सेपरेट सेल्स हो गए। जब सेपरेट सेल हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर निकलने लग जाएंगी। तो जब यहाँ पे फ्लूइड सारा बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे जो RBC होंगे वो कंसनट्रेट होने लग जाएंगे, ठीक है। RBC कंसनट्रेट होने लग जाएंगी, इनका फ्लो क्या होगा, स्टेसिस हो जाएगा, इसमें फ्लो इनका रुक जाएगा। तो क्या हो गया, RBCs कंसनट्रेट होने लग जाएंगे। पहला क्या होगा, फ्लो ज़्यादा हो गया, ठीक है। दूसरे इसमें क्या होगा, लीकेज होगी, परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी मीडिएटर्स की वजह से। तीसरे इसमें क्या हो जाएगी, इसमें स्टेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, ठीक है। चलें, उसके बाद फिर हम लोग परमिएबिलिटी का मैकेनिज़्म देखते हैं कि परमिएबिलिटी का मैकेनिज़्म क्या होता है। परमिएबिलिटी मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म, किस मैकेनिज़्म के थ्रू परमिएबिलिटी होती है। पहला है एंडोथीलियम रिट्रैक्शन का मैकेनिज़्म होता है। अच्छा, रिट्रैक्शन का क्या मतलब है कि पोर्स जनरेट हो जाते हैं। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये इसकी एंडोथीलियम है, इसमें क्या होते हैं, पोर्स जनरेट हो जाते हैं। पोर्स जनरेट हो जाएंगे तो ये क्या होगी, लीकेज होने लग जाएगी, ठीक है। एंडोथीलियम रिट्रैक्शन हो